अभिषेक त्रिपाठी। जागरण, नई दिल्ली। कभी कभी कुछ फैसले इतने भारी पड़ते हैं जिसका आकलन करने में महीनों लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ। T20 से संन्यास ले चुके और टेस्ट से संन्यास लेने के लिए मजबूर किए गए सुपरस्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली की लीगेसी से आगे निकलने के लिए शुभमन गिल को सभी प्रारूप का कप्तान बनाने की जो जल्दबाजी की गई, वह इस ओपनर पर भारी पड़ गई। इस साल इंग्लैंड में हुई 5 टेस्ट मैचों की तेंदुलकर एंडरसन सीरीज से पहले किसी को गिल की टेस्ट बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली करारी हार के बावजूद कप्तान रोहित को लग रहा था कि टीम में भविष्य का कप्तान नहीं होने के कारण बीसीसीआई उन पर आगे भी भरोसा करेगा। लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने गिल को टेस्ट कप्तान के तौर पर आगे बढ़ाया। सबको लग रहा था कि अगर रोहित को कप्तानी से हटाया गया तो जसप्रीत बुमराह टेस्ट कप्तान बनेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या की तरह उन्हें भी फिटनेस का तर्क देकर कप्तान बनने से रोका गया। हालत यह है कि उसके बाद से बुमराह का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है जैसा उससे पहले होता था। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में गिल को कप्तान बनाने का दांव सफल रहा और उन्होंने 750 से ज्यादा रन ठोककर गंभीर और अगरकर की झोली खुशियों से भर दी। 5 मैचों की सीरीज भी 2-2 से ड्रॉ रही, जिसका इनाम गिल को T20 में उपकप्तान बनाकर दिया गया। बस यहीं पर गलती हो गई। गिल भले ही आईपीएल में T20 के बेहतर बल्लेबाज हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके आंकड़े कमजोर पड़ जाते हैं। जब रोहित कप्तान थे तभी गिल को वनडे का उपकप्तान बना दिया गया था और इस साल रोहित को कप्तानी से हटाकर उन्हें टीम की कमान सौंप दी गई। वनडे में गिल के आंकड़े शानदार हैं और यह फैसला सही था, लेकिन जितना क्रिकेट इस समय हो रहा है उसमें कोई भी क्रिकेटर लगातार 3 प्रारूप में खेल नहीं सकता। लगातार कप्तानी और उपकप्तानी मिलने से गिल को लगा कि यही सही समय है। खेलते जाओ, लेकिन शरीर तो शरीर है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल के वर्कलोड पर सवाल होता तो बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक कहते, वर्कलोड तो गेंदबाजों का होता है, गिल तो अभी बहुत युवा हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगातार T20 और वनडे प्रारूप में खेलने के कारण वह दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कोलकाता में पहले टेस्ट में ही घायल हो गए। इस सीरीज से पहले गिल की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वह जो छू रहे थे वह सोना बन जा रहा था, लेकिन T20 की उपकप्तानी उनके लिए घातक हो गई। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में गर्दन की गंभीर चोट के बाद गिल ने T20 सीरीज के लिए फिट होने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ लगाई। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में जगह बनाने के लिए उन्हें 5 मैचों की सीरीज में रन बनाकर खुद को साबित करना था, लेकिन शुरुआती 3 मैचों में उनका स्कोर 4-0 और 28 रहा। इसके बाद खबर आई कि उनके एक अंगूठे में चोट लगी है, जिसके कारण वह अगले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 सीरीज और T20 विश्व कप के लिए घोषित टीम से गिल का नाम गायब था। वह 2024 T20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा नहीं थे। भारतीय चयनकर्ताओं ने जो वर्तमान टीम चुनी है वह बढ़िया है, क्योंकि गिल के नहीं होने से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। गिल के होने से सैमसन को बाहर बैठना पड़ रहा था और दूसरे विकेटकीपर जितेश शर्मा को खिलाना पड़ रहा था। चयनकर्ताओं ने भले ही अब जाकर सही फैसला किया हो, लेकिन सवाल यह उठेगा कि गिल को तीनों प्रारूप में कप्तान बनाने की दौड़ क्यों और किसके कहने पर लगाई गई।